ऑनलाइन मंगाई बच्ची ने अपनी मौत। बच्ची को पड़ा महंगा केक। अपना जन्मदिन मनाने के चक्कर में बच्ची की गई जान। ये मैटर पंजाब के पटियाला का है। नमस्कार, मैं अनुराग कुमार द्विवेदी आपको एक नई सच्ची घटना के बारे में जागरूक करूंगा, जिसमें एक बच्ची होती है 10 साल की। वो बहुत खुशी खुशी अपने जन्मदिन पर केक मंगाती है और केक जोमेटो से ऑर्डर करती है। ऑनलाइन कंपनी कहाँ से कौन सा वस्तु ला रही है किसी को नहीं पता है। उसमें होता क्या है, एक कहना बेकरी नाम की थी, बेकरी से वो केक ऑर्डर करती है, पर बेकरी जब जोमेटो से आती है तो वो फर्जी निकलती है। ऐसे में बच्ची का नाम मानवी और उस 2 बहनें थीं। उम्र उसकी 10 वर्ष थी, कक्षा 5 में पढ़ रही थी। जब उसने जन्मदिन पर खुशी खुशी से अपना केक काटा और सभी घर वालों को खिलाया, तो रात को उसका गला जब सूखने लगा तो उसने पानी मांगा। पानी मांगने के बाद उसकी एक छोटी बहन भी थी। छोटी बहन को रात को उल्टी होने लगी। उल्टी होने के बाद वो तो बच गई, पर जो बड़ी बहन थी जिसका जन्मदिन था उसको उल्टी नहीं हुई। जब उल्टी नहीं हुई तो देखा गया शरीर उसका सुन्न पड़ गया था। माता पिता भड़बड़ाने और भड़बड़ा कर गए अस्पताल में। जब भर्ती कराया तो वहां देखा तो डॉक्टरों ने कई जांच की। जांच के बाद उसे कर दिया मृत घोषित। ऐसे में घर परिजन हुए परेशान। जब परिजन परेशान हो गए तो छोटी बहन जो थी वो उल्टी के कारण बच गई थी। तो डॉक्टर ने कहा कि यदि इसको भी उल्टी हो जाती तो ये भी बचने के चांस हो जाते। और ऐसा नहीं उन्हीं की तबीयत खराब, घर में लगभग जिसने केक खाया था सभी की तबीयत खराब हो गई थी, क्योंकि केक में पॉइजन मिला था। और वो पॉइजन क्या था, ऐसे ही नॉर्मल कई दिन का रखा था, रखने से उसमें स्मेल आ गई थी, जिसमें फ्रिज के कारण उस स्मेल को व्यक्ति समझ नहीं पाया। इसलिए बच्ची ने खुशी से जो केक खाया था उसको अपनी जान गंवाना पड़ गया। ये घटना है 30 मार्च। 30 मार्च को जोमेटो से उसके पिता ने दोबारा ऑर्डर किया। जब दोबारा ऑर्डर किया तो उसी जोमेटो वाले को उन्होंने पकड़ लिया, क्योंकि ऐसे तो पता नहीं लग रहा था कौन सी बेकरी से आया है। कौन सी बेकरी से उन्होंने किया था, काना बेकरी से, वो कह रहे थे हमारे यहाँ से केक नहीं गया है। जब देखा गया तो वो काना बेकरी के नाम से दूसरी बेकरी, फर्जी बेकरी थी। तो जब दोबारा ऑर्डर किया उनके पिता ने, तो उसमें देखा क्या कि वही डिलीवरी करने आया है, उसको उन्होंने पकड़ लिया। जब पकड़ा तो पुलिस के पास गए और पुलिस को सूचना दी गई कि ये डिलीवरी पहले भी करने आया था और आज भी आया है। तब पुलिस के कर्मचारी जाकर वहाँ 3 लोगों को गिरफ्तार करते हैं बेकरी में। देखते हैं कि बेकरी वहाँ गंदी थी और जो बेकरी थी उसका मालिक जो था उसकी 2 बेकरी चल रही थी। दोनों बेकरी फर्जी तरीके से चलाई जा रही थी। ऐसे में पुलिस ने गिरफ्तार करके उनको कड़ी चेतावनी दी गई। और उधर जो बेटी थी जिसने अपनी जान गंवा दी, ये घटना थी 22 मार्च के आसपास। और इसकी जांच करते करते 30 मार्च को जब दोबारा ऑर्डर बुक किया तब डिलीवरी वाला पकड़ा गया है। पकड़ने के बाद जो बेकरी वाले को पुलिस ले गए तो उनसे पूछा गया कि आपकी बेकरी कैसे चल रही थी, क्या है। तब उन्होंने बताया कि जो यहाँ की पटियाला की फेमस बेकरी है, काना बेकरी, उसी के नाम से हम दूसरी बेकरी किए थे। इसमें हम ऑनलाइन ऑर्डर जो बुक आते थे वो हम ले लेते थे और इसी के द्वारा हम सभी के यहाँ डिलीवरी पहुँचाते थे, जिससे वो डिलीवरी जो बॉय था जोमेटो वाला वो सीधा अटैच था यहीं से। इसलिए ऑनलाइन देखकर सामान मंगाएं, कोशिश करें कि अपने पास से मंगवाएं, जाकर खुद सामान खरीदें। ऑनलाइन पर कम विश्वास करें, क्योंकि वो किसी की भी जान ले सकता है। जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो बेटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की गई, तो पोस्टमार्टम में पॉइजन पाया गया। और पॉइजन पाने पर पुलिस ने कहा इसकी बिसरा, एक जांच होती है बिसरा, उस बिसरा जांच को करने के लिए भेज दिया गया है।
वो बिसरा जांच पुलिस बता रही है लगभग 1 महीने के समय के अंतराल में आती है। लेकिन पटियाला पुलिस ने कोशिश की है, आग्रह किया है कि जल्दी से जल्दी इस रिपोर्ट को भेजा जाए। तो कुछ जल्दी भी आ सकती है, आग्रह करने पर जल्दी आ जाएगी। लेकिन जिस बाप की बेटी गई है, जिस माँ की बेटी गई है, उनके घर क्या हाल हुआ होगा। खुशी का माहौल जो था वो मातम में बदल गया। सभी से इतना ही है, इस घटना को सुनाने से किसी को परेशान करने का उद्देश्य नहीं है। ये है कि सतर्क रहें और अपने बच्चों को ध्यान रखें, ज़्यादा खुशी के चक्कर में कहीं कुछ नुकसान ना करना पड़े। धन्यवाद।